Language recordings. देखो, सुनो और जियो। बाइबल की तस्वीरी कहानी, चौथी किताब। खुदा के खादिम। अजीज दोस्तों, खुदा उन सब लोगों से मोहब्बत करता है और उनकी फिक्र करता है जो उसकी खिदमत करते और उसका हुक्म बजा लाते हैं। जब आप पीले रंग की किताब वाली तस्वीरें देखें तो इन सच्ची कहानियों पर गौर करें। इस इशारे या म्यूजिक के बाद अगली तस्वीर देखें। आइए अब हम शुरू करें। तस्वीर नंबर 1, कहत से फरार। खुदा ने तमाम इंसानों को बनाया, लेकिन वो खुदा से फिर गए। फिर खुदा ने इस्राएल के लोगों को चुना ताकि वो उसे जाने और उसकी इबादत करें। लेकिन कभी-कभी बनी इस्राएल भी खुदा के खिलाफ बगावत और दूसरे लोगों की मानिंद बुतों और झूठे खुदाओं को मानने लगते। खुदा ने बनी इस्राएल पर कहत और जंग का अजाब नाजिल किया ताकि वो उसकी तरफ वापस फिरें। सिर्फ एक खानदान मुआब की सरजमीन की तरफ खुराक की तलाश में निकला। वो इस अजनबी मुल्क में 10 बरस तक रहे। बाप वहीं फौत हो गया। 2 बेटों ने मुआबी लड़कियों से शादी की, फिर वो दोनों भी मर गए और सिर्फ माँ अपनी दोनों बहुओं के साथ इस अजनबी मुल्क में अकेली रह गई। तस्वीर नंबर 2, नओमी और रूत सरजमीन इस्राएल में लौट आए। इस खानदान की माँ का नाम नओमी था। इसकी मुआबी बहुओं का नाम रूत और उर्फा था। नओमी ने सरजमीन इस्राएल में लौट जाने का फैसला किया। इस सफ़र में रूत और उर्फा उसके साथ रहीं। तब नओमी ने उनसे कहा, तुम दोनों अपने मेके वापस चली जाओ। तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? अब मेरे कोई और बेटे तो नहीं होंगे जिनसे तुम ब्याही जा सको। खुदा मुझसे नाराज है। उर्फा ने अपनी सास को चूमा और अपने मेके चली गई। लेकिन रूत नओमी से लिपटी रही और उसने कहा, तू मुझे मजबूर न कर कि मैं तुझे छोड़ दूं। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। सो रूत नओमी के साथ इस्राएल की सरजमीन में बैतलहम के मकाम पर पहुंची। तस्वीर नंबर 3, रूत जौ के खेत में। नओमी और रूत बहुत गरीब थे। रूत ने नओमी से कहा, मुझे इजाज़त दे तो मैं खेत में जाऊं और बालें चुनूं। सो वो एक खेत में गई जहां मजदूर जौ की फसल काट रहे थे। उस खेत के मालिक का नाम बोएज था। उसने मजदूरों से इस अजनबी लड़की के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो एक मुआबी लड़की है जो नओमी के साथ आई है। बोएज को बताया गया कि उसने अपनी सास के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। उसने देखा कि वो एक अच्छा काम करने वाली लड़की है। चुनाचे उसने रूत से कहा, जब तक मेरे मजदूर सारी फसल न काट लें तुम यहीं काम करना। उसने अपने मजदूरों से कहा, उसे नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उसके लिए कुछ अनाज छोड़ दें ताकि वो इकट्ठा कर सके। उसी शाम रूत ने घर पहुंचकर नओमी से
बोइस की मेहरबानियों का जिक्र किया। नओमी ने कहा, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाए, वो हमारा करीबी रिश्तेदार है। तस्वीर नंबर 4। रूत और बोइस खलियान में। मूसवी शरीयत के मुताबिक इसराइल में जब किसी आदमी की मौत हो जाए तो उसके करीबी रिश्तेदार उस मरे हुए आदमी की बीवी से शादी कर सकता है। एक दिन नओमी ने रूत से कहा, मैं चाहती हूं तेरी शादी हो जाए ताकि तेरा अपना घर हो। बोइस हमारा रिश्तेदार है, वो आज शाम अनाज साफ करेगा, सो तू नहा धोकर और अच्छी पोशाक पहनकर खलियान में चली जाना। देखना कि वो कहाँ सोता है, और जब वो सो जाए तो उसके पाँव के पास लेट जाना। रूत ने बिल्कुल वही किया जैसे नओमी ने उसे समझाया था। जब बोइस जागा तो उसने रूत को अपने पाँव के पास पाया। तब वो जान गया कि वो उससे शादी करना चाहती है। चुनाचे उसने कहा, रूत, जो कुछ तू चाहती है मैं वो सब कुछ करूंगा, क्योंकि सब जानते हैं कि तू एक अच्छी औरत है। तस्वीर नंबर 5। बोइस और बैतलहम के बुजुर्ग। बोइस ने बैतलहम के फाटक पर 10 बुजुर्ग आदमियों को बुलाया। एक और रिश्तेदार का रूत के साथ शादी करने का पहला हक था, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि बोइस उससे शादी करे। चुनाचे बात पक्की करने के लिए उस रिश्तेदार ने अपना जूता बोइस को दे दिया। ये इसराइल में एक रस्म थी। चुनाचे बोइस ने रूत से शादी कर ली। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उबेद रखा। तब औरतों ने नओमी से कहा, खुदावंद के नाम की तारीफ हो जिसने तुझे एक पोता दिया, वो बुढ़ापे में तेरा सहारा बनेगा। तेरी बहू तुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है। दोस्तों, रूत बहुत खुश थी जब वो खुदावंद और उसके लोगों की खिदमत करती थी, और उबेद वो शख्स है जो इसराइल के अजीम बादशाह दाऊद का दादा हुआ। तस्वीर नंबर 6। मरियम और खुदा का फरिश्ता। रूत की बहुत सी पुश्तों के बाद खुदा ने एक और औरत को चुना। उसका नाम मरियम था। वो रूत की नस्ल से थी। मरियम कुंवारी थी। वो यूसुफ नाम एक मर्द से मंसूब थी, लेकिन उसकी शादी से पहले खुदा का फरिश्ता मरियम के पास आया। उसने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब खुदा का पाक रूह उस पर नाजिल हुआ और वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। चुनाचे मरियम यीशु की माँ बनी, जो खुदा का बेटा है।